सेल्फ जीके गौरव। हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर है। कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे और कुछ पॉइंट्स जो है वो बच गया था। तो जो पॉइंट्स बच गया था वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जहाँ पे मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा। तो आइए देखते हैं, वो टेबल भी एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं उसको अच्छे से। टेबल नंबर है उसका, टेबल का 1.1, एनसीईआरटी में जो नंबरिंग है टेबल का 1.1 है। इसमें बताया गया है ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया और उसके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी बताए गए हैं। उसमें क्या क्या बताया गया है, उसके किसी भी एक का, जैसे मैन का आप लेते हैं तो उसका पहले कॉमन नेम बताया गया है, उसका बोटेनिकल नेम बताया गया है, बोटेनिकल नेम नहीं बायोलॉजिकल नेम बताया गया है। फिर उसका जीनस डिस्कस किया गया है, उसके फैमिली के बारे में बताया गया, उसका ऑर्डर, उसका क्लास और उसका फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम जो है उसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में देखते हैं और डिवीजन जो है वो प्लांट्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं मैन पे। मैन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस और इसका जीनस जो होता है वो होमो। जैसे किसी का भी अगर आप नेम देखेंगे ना, उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है ना वही उसका जीनस होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया हूँ। ठीक है, उसके आगे देखते हैं फैमिली। फैमिली का मैं जो ट्रिक बताया था वो लास्ट में ए ही लगा रहेगा, तो आप समझ जाएं कि ये किसी न किसी का फैमिली है। तो मैन का फैमिली होता है होमिनिडी। ठीक है, उसका ऑर्डर होता है प्राइमाटा। फिर उसके क्लास देखते हैं तो मैमेलिया होता है और उसका फाइलम जो होता है वो कॉर्डाटा। फाइलम के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इसका 4th चैप्टर में एनिमल किंगडम में हम लोग को ये फाइलम आर्थ्रोपोडा वगैरह सारा चीज़ अच्छे से पढ़ना है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउस फ्लाई। सेकेंड एनिमल जो है वो हाउस फ्लाई है। उसका जो नेम होता है वो होता है मस्का डोमेस्टिका। जैसा कि मैंने बताया जीनस फर्स्ट वर्ड होगा मतलब मस्का। ठीक है, फैमिली ए ही लगा हुआ है मस्कीडी। ठीक है, ए ही मतलब आप तुरंत समझ जाना है कि वो फैमिली बता रहा है, इससे आपको ऑप्शन में टाइम बचाने के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ऑर्डर डिप्टेरा ऑर्डर का है। ठीक है, क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है तो इंसेक्टा से बिलोंग करता है और इसका हम लोग आर्थ्रोपोडा है इसका फाइलम। ठीक है, अब 2 प्लांट्स के बारे में बताए गए हैं जिसमें पहला एग्जाम्पल, पीछे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, उसमें मैंगो का एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। इसका बोटेनिकल नेम मैंने पहले भी बताया मैंगीफेरा इंडिका होता है, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा मैंगीफेरा हो जाएगा। इसका जो फैमिली है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा आपको ध्यान दे के पढ़ना होता है क्योंकि ये पहले आपने नहीं सुना है। एनाकार्डिएसी, ये आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आप भूल जाएंगे बार बार, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनाकार्डिएसी होता है इसका फैमिली और ये जो ऑर्डर से बिलोंग करता है उसका नाम होता है सैपिनडेल्स। सैपिनडेल्स इसका ऑर्डर है। ये किस क्लास से बिलोंग करता है तो वो डाइकोटिलेडॉन में ये आता है। ठीक है, इसका डिवीजन देखते हैं तो एंजियोस्पर्म में आता है ये। ठीक है, एंजियोस्पर्म हम लोग रिप्रोडक्शन में प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट है व्हीट। व्हीट का नेम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्राइटिकम हो गया इसका जीनस, पोएसीज फैमिली से बिलोंग करता है, पोएल्स इसका हो गया ऑर्डर। ये थोड़ा आसान हो जाता है याद करना क्योंकि पोएसी और पोएल्स रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंगो का मैंने बताया थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग लिख के याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लास है इसका मोनोकोटिलेडॉन और ये भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। अब इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा हर्बेरियम करके। हर्बेरियम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। हर्बेरियम हम लोग बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। जो भी प्लांट्स हम लोग कलेक्ट करके लाते हैं उसको जिस हाउस में रखते हैं उसको हम लोग हर्बेरियम बोलते हैं। उस पर्टिकुलर जो एरिया होता है हर्बेरियम का, मतलब जिस रूम में हम लोग रखते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग उस प्लांट्स को ड्राई करते हैं, मतलब ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड का मतलब होता है जैसे हम जिस फॉर्म में लाए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लिविंग फॉर्म में, जैसे आप देखेंगे अगर आप कभी म्यूजियम में गए होंगे तो उसमें जो एनिमल्स रखे होते हैं कभी कभी आप देख के नहीं समझ पाते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, तो ये प्रिजर्व्ड का मतलब हो गया उसको ओरिजिनल फॉर्म में रखना। ठीक है, हम लोग सीड्स पे उसको फिक्स करके रखते हैं। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम। अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, तो उनको हर्बेरियम में जाके पता करने में उस पर्टिकुलर स्पीसीज में उनको आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके आगे आप जब आप देखेंगे तो एक और टॉपिक है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बोटेनिकल गार्डन से आपका पूछा है तो इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तीनों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है तो वो है क्यू, इंग्लैंड में है फेमस बोटेनिकल गार्डन। और 2 इंडिया के बारे में भी है, जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है
तो हावड़ा इंडिया, हावड़ा आप कलकत्ता भी, लेकिन आपको हावड़ा याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपका हावड़ा ही मिलेगा। ठीक है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो है लखनऊ में, यूपी में, यूपी का राजधानी है लखनऊ, लखनऊ इंडिया। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक और टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है की के बारे में भी 3 इम्पोर्टेंट हैं ये पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी गाइडलाइन में भी लिखा हूँ की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ये जो है ना पेयर कॉल्ड कपलेट, इससे आप पकड़ लेंगे कि ये की का पॉइंट्स है, और आपको कपलेट ये याद करने भी इससे आपको पकड़ा जाएगा कि ये की का पॉइंट है और इसको कपलेट बोलते हैं। नीचे उसके आगे बढ़ेंगे, एक लाइन बाद लिखा हुआ है कि ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। तो ये दोनों जो है ना, एक है पेयर में, एक अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे लीड, अगर पेयर में है तो उसको क्या बोलेंगे कपलेट। ठीक है। उसके बाद एक सबसे नीचे लाइन लिखा हुआ, मतलब लास्ट लाइन यही है की में कि की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, की जो होते हैं जनरली एनालिटिकल होते हैं नेचर में। ठीक है। उसके आगे एक लास्ट पैरा दिया हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें जो इम्पोर्टेंस लाइन है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। उसमें मेनली तीन बातें की गई हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। ये जो होते हैं ना, ये किसी भी स्पेसिस के बारे में रिकॉर्ड रखने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग पर्टिकुलर प्लांट्स के स्पेसिस का रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे फ्लोरा के बारे में क्या है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया। इसमें एक्चुअल अकाउंट होता है किसी भी हैबिटेट का, प्लांट्स का, जो एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग इसमें फ्लोरा में आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैनुअल्स जो है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है ना, इससे आप पकड़ लेंगे कि ये मैनुअल्स का बात कर रहा है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स जो है, फ्लोरा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, मतलब ये फ्लोरा हो गया। ये पकड़ने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे आप पकड़ेंगे कौन सा क्या है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसिस, तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन वो मैनुअल्स में होगा। ठीक है। थर्ड आते हैं मोनोग्राफ्स। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, आप बहुत जगह पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह पढ़ना है। इसमें होता है ये जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है वो केवल एक टैक्सोन का इन्फॉर्मेशन आपको मोनोग्राफ में मिलेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंस पार्ट है। एक बार आप अपने से एक बार पूरा एनसीईआरटी रीडिंग दे देंगे, और ये जो पॉइंट्स है ये आप लोग रिवीजन करके अगर टेस्ट देने जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। ये था आज हमारा लिविंग वर्ल्ड ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।